आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी है। सुशांत की मौत को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल जिंदा हैं। कई एजेंसियों ने एक साथ जांच शुरू की, कई ने बंद कर दी और कई एजेंसियां अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर सुशांत की मौत का सच सामने कब आएगा। सुशांत एक जिंदा दिल इंसान थे, लिहाजा सुशांत ने आत्महत्या की। इस पर उनका परिवार और फैंस यकीन करने के लिए राजी नहीं है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर फैंस इमोशनल हैं। अपने तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं और साथ ही साथ एक बार फिर से फिजा में ये सवाल तैर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर कैसे हुई। कहां है वो लोग जो लगातार सवाल कर रहे थे, कहां है वो लोग जो उनके दोस्त और रिश्तेदार बनकर कैमरे के सामने थे, और कहां है वो लोग जो कि जांच एजेंसियां के तहत इस मामले में जांच कर रहे थे। लेकिन नतीजा आज कुछ नहीं निकला। 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर सोशल मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की यादों से भरा हुआ है। फैंस भावुक हो रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है #सुशांत डे। एक यूजर ने म्यूजिकल ट्रिब्यूट वीडियो साझा की है। एक यूजर ने लिखा है, वापस आ जाओ सुशांत। और ऐसे लाखों करोड़ों पोस्ट हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं और याद करते हुए सुशांत की मौत पर सवाल भी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के मौके पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी उन्हें याद किया है। उन्होंने सुशांत और अपने परिवार वालों के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं और लिखा है, लव यू भाई, तुम मेरा हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। ये ट्वीट हम आपको श्वेता सिंह कीर्ति का दिखा रहे हैं, जिसमें अपने भाई को याद करते हुए उन्होंने याद किया है सुशांत को, अपनी फैमिली फोटो को शेयर किया है और कहा है, लव यू भाई, मेरा हिस्सा थे, मेरा हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। उज्जवल त्रिवेदी नाम का एक यूजर है, उन्हें सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए वो भावुक हुए हैं। म्यूजिकल वीडियो जारी किया है, सुशांत को याद किया है। ये वीडियो आपको भी देखना चाहिए। मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा, मैं तुम्हारा सितारा रहा। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बीते साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से काफी सुर्खियों में रहीं। अब रिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मुंबई की सड़कों पर फूल खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। मशहूर फोटोग्राफर विरल भयानी ने रिया का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कुछ सफेद फूल खरीदे और माना यह जा रहा है कि सुशांत के बर्थडे के एक दिन पहले उन्होंने सुशांत की याद में ही ये फूल खरीदे हैं। इस दौरान वो कैमरा पर्सन से आगे हाथ जोड़कर बोलती हुई दिखाई दी कि अब मेरा पीछा करना बंद कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में रहीं, तरह तरह के आरोप उन पर लगे। करीब 1 महीना तक वो जेल में भी रहीं और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले सड़क किनारे सफेद फूल खरीदती हुई रिया नजर आई। हाँ, थोड़ा साइड हो जाए। थोड़ा सा वायरल भयानी नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट है जिस पर यह वीडियो साझा किया गया और इस वीडियो को देखकर अंदाजा सभी यही लगा रहे हैं कि सुशांत को याद करते हुए ये सफेद फूल रिया की तरफ से खरीदे गए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 14 जून से अब तक आखिर इस मामले पर हुआ क्या क्या है, वो कौन कौन लोग हैं जिनके सीने में सुशांत की मौत के राज दफन हैं। तारीख सुबह 14 जून। सिद्धार्थ पिठानी, दिनेश सामंत,
केशव नीरज। सुशांत केस को समझने के लिए शुरू से सब कुछ बताना होगा और उनके किरदारों को जानना और समझना भी होगा, क्योंकि यही वो चार चेहरे हैं जो 14 जून यानी जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उस दिन ये घर में मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के फ्लैटमेट, जिसे रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के घर पर रखवाया था। दीपेश सावंत सुशांत सिंह राजपूत का क्लीनर, नीरज सिंह और केशव जो कुक थे, और बताया जा रहा है कि इन्हें भी रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के घर पर काम पर लगवाया था। ये चार लोग उस वक्त सुशांत के साथ उसके फ्लैट में थे जिस वक्त सुशांत की मौत की खबर आई। सुशांत की मौत के बाद की थ्योरी है कि सुशांत ने अपनी मौत वाले दिन सुबह करीब 9:30 बजे अनार का जूस पिया और फिर अपने कमरे में चले गए। इसके बीच में क्या हुआ और इससे पहले क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि सुशांत के कुक नीरज ने बार बार सुशांत को आवाज दी और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला तो सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को फोन करके बुलाया। दोपहर 1:17 पर सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी बनाने वाले को फोन किया, जिसके करीब आधे घंटे बाद दोपहर 1:43 पर चाबी बनाने वाला घर पहुंचा। चाबी बनाने वाले ने चाबी बनाई और फिर उसे सिद्धार्थ ने बिना गेट खोले चाबी वाले को वहां से भेज दिया और उसके जाते ही करीब 1:50 पर सुशांत की बहन मीतू सुशांत के फ्लैट पर पहुंची। जब मीतू सिंह वहां पहुंची तो सुशांत की लाश को सिद्धार्थ पिठानी नीचे उतार चुका था। यहां सवाल उठता है कि सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले को क्यों बुलाया? अगर सुशांत गेट नहीं खोल रहे थे तो गेट तोड़ा क्यों नहीं? चाबी वाले को बुलाया भी तो उसे गेट खोलने क्यों नहीं दिया? चाबी वाले को गेट खोलने से पहले जाने के लिए क्यों कहा? ऐसे में सवाल उठता है कि 7 मिनट में डोर लॉक को तोड़ना और चाबी वाले का लौट जाना महज इत्तेफाक है? क्या 7 मिनट में डोर लॉक का टूटना और सुशांत की बॉडी को नीचे उतारना मुमकिन है? क्या बेड और पंखे की कम हाइट के बावजूद सुशांत का फांसी लगाना मुमकिन है? क्या सिद्धार्थ ने 7 मिनट में सुशांत की हत्या को आत्महत्या का रंग दे दिया? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, जरा अब वो समझिए। अगर सुशांत को सिद्धार्थ ने पंखे से लटका हुआ देखा तो चिल्लाया क्यों नहीं? घर में 4 लोग थे, किसी ने भी सुशांत को इस हालत में देखकर शोर क्यों नहीं किया? सुशांत की बहन के वहां पहुंचने पर ही क्यों बात बाहर आई? क्योंकि हर चीज पहले से ही प्लान थी, कब क्या करना है। सिद्धार्थ पिठानी का इन सवालों पर कहना है कि घर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसने चाबी बनाने वाले को भेज दिया और जैसे ही उसने सुशांत को लटकते हुए देखा वो घबरा गया। ऐसे में उन्होंने नीरज और केशव को बुलाने की जगह सिद्धार्थ और दीपेश ने खुद मिलकर सुशांत की लटकती बॉडी नीचे उतारी और फिर केशव और नीरज को आवाज दी और तब तक सुशांत की बहन भी पहुंच चुकी थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत को लटकता देखा तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं दी? क्या किसी अपने को लटकता देख कोई घबराहट में चिल्लाता नहीं? क्या चाबी वाले को बुलाना और उससे दरवाजा खुलवाकर तुरंत भेजना किसी साजिश का हिस्सा है? सिद्धार्थ और दीपेश ने पहले ही क्यों नहीं आवाज देकर केशव और नीरज को बुलाया? जिस वक्त कमरे का लॉक तोड़ा जा रहा था उस वक्त केशव और नीरज कहाँ थे? सुशांत के बंद कमरे के अंदर का सच घर में मौजूद चौकड़ी के दिल में दफन है। पहला सिद्धार्थ पिठानी, दूसरा दीपेश सावंत, तीसरा नीरज, चौथा केशव। यही वो किरदार हैं जो उस वक्त घर में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये वो तमाम किरदार रहे जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इर्द गिर्द घूमते रहे, लगातार इनसे चर्चा होती रही, पूछताछ भी हुई, लेकिन आज तक भी जांच के नाम पर हाथ खाली हैं।
हम नहीं जानते कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई और अगर उन्होंने आत्महत्या की तो आखिर क्यों की। इसी पर हम बात करेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जो कि एनसीपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं। सुनील शुक्ला सुशांत के दोस्त लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे साथ हैं। मानवी तनेजा अभिनेत्री है, मॉडल है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शमशेर खान पूर्व एसीपी मुंबई हमारे साथ हैं। ममता काले बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी जब सुशांत सिंह राजपूत के कुछ वीडियोस चले, कुछ उनकी पिक्चर्स चली, आज भी जब टीवी पर उनके गाने चलते हैं या कोई मूवी आती है तो मन भर आता है, आंखें फेरनी पड़ती हैं, क्योंकि हंसता मुस्कुराता चेहरा आज हमारे बीच नहीं है और मौत की वजह अब तक साफ नहीं है, तो दिल बहुत दुखता है, बहुत रोता है। आप सबसे पहले शमशेर खान जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या हम कभी जान पाएंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? सुसाइड मैटर है, ये सिंपल सुसाइड मैटर है। ही वाज एडिक्ट, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही कमिटेड सुसाइड। दैट इज अ सिंपल स्टोरी व्हिच आई एम टेलिंग फ्रॉम बिगिनिंग। डे फर्स्ट से मैं कह रहा हूं, इट इज सिंपल सुसाइड केस। ही वाज ड्रग एडिक्ट, टेकिंग ड्रग्स फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड ही वाज अंडर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। रिया लेफ्ट द हाउस, अगेन ही गॉट डिप्रेशन. His sister were putting pressure on him. All mixing of all these things led him to suicide. He committed suicide. ये सुसाइड है और सुसाइड ही एंड तक रहेगा। क्या सीबीआई ने किया? मुंबई पुलिस को इतना बदनाम किया आप लोगों ने, मुंबई पुलिस को पूरा दिन रात गाली देते रहे। सीबीआई आ गई, क्या सीबीआई ने किया? क्योंकि सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, सीबीआई को सुसाइड ही डिक्लेयर करना पड़ा। सर, कुछ बेसिक सवाल थे, वो सवाल मीडिया ने पूछे। सवाल पूछना हमारा काम है, इसलिए हमने सवाल पूछे। कुछ चीजें संदिग्ध थी जिनको लेकर हमने सवाल पूछे। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए कि मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया। हाँ, मुंबई पुलिस को लेकर सवाल किए गए। अब जब सीबीआई, सर अगर आप यही परसेप्शन बनाकर बात करेंगे तो फिर तो बात करनी मुश्किल हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, सवाल करना हमारा काम है, आप अपना जवाब दीजिए। हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मीडिया सवाल करने के लिए होती है। सर लॉजिकल सवाल थे, सर लॉजिकल सवाल थे। आज सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे है, मैं कह रही हूँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, बहस मत कीजिए। सर, सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट दे रहा है पूरा देश, उनके लाखों करोड़ों फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। ये भावुक पल है मेरे लिए भी, मैं भी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत पसंद करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की शुरुआत बहस से ना हो तो बेहतर रहेगा। मुंबई पुलिस से रिलेटेड जो सवाल थे वो जायज थे, पूछे गए। मैं वही अगला आपसे पूछ रही थी, सीबीआई जब इस मामले पर जांच कर रही थी, सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंची क्यों नहीं? सीबीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ऐसे हुई, ये वजह रही? तो सीबीआई से सवाल कीजिए आप ना, ये अमित शाह से सवाल कीजिए जिन्होंने बड़े जोरों में कहा था सीबीआई इंक्वायरी करेगी। इतनी टीमें आ गई, आपने कवरेज दिया, टेरेस पे जा रहे, टेरेस से उतर। ठीक है, मुझे लगता है कि ममता काले जी इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगी। ममता जी, जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी तो न सिर्फ सुशांत के परिवार वाले बल्कि उनके लाखों करोड़ों फैंस ये नजरें लगाए बैठे थे कि सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचेगी। 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीबीआई नतीजे पर पहुंचेगी भी या फिर अधर में केस रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आज के इस दिन पर जिसमें हम सभी लोग बहुत भावुक हैं और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको मैं एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत बुलाती हूँ। वो लोग जो एसएसआरियंस हैं, वो लोग जो 14 दिन से लगातार बिना थके, बिना झुके, बिना रुके सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। उन सब की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सुशांत एक ऐसी डिवाइन सोल जो हमारे बीच में ना होकर के भी हमारे बीच में और अमर होकर के इस देश में चले गए हैं। मैं हमेशा जब भी सुशांत के बारे में बात करती हूँ ये 2 शब्द जरूर बोलती हूँ कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। क्योंकि सुशांत ने जाने के बाद बहुत इस देश की कुछ चीजें ऐसी थी, खासतौर पर मुंबई बॉलीवुड के अंदर, जिनको वो सामने लेकर के आ गए, झकझोर करके लोगों को रख दिया। ये देश एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, एक लड़के के लिए, एक यूथ के लिए न्याय मांगने के लिए, और पूरे विश्व को ये पता चल गया कि एकता जब जनता जनार्दन की एक साथ होती है तो किस प्रकार से अन्याय के खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं और लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से सुशांत का परिवार और 74 वर्ष के पिता आज भी उस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो देख करके मन में वेदना हो जाती है। और जहां तक मुंबई की पुलिस का सवाल है,
बिल्कुल आज भी जनता के मन में ये प्रश्न आते हैं कि अगर उन्होंने ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ वो जो पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन था वो किया होता, इन्वेस्टिगेशन तो हुआ ही नहीं, एक इंक्वेस्ट इंक्वायरी उन्होंने कर दी और उसके बाद FIR तक नहीं करी और इसलिए सीबीआई को ये केस देना पड़ गया और सीबीआई को केस दिया। लेकिन तो सीबीआई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची मैम, सीबीआई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सॉरी जी, सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं, ऐसा नहीं है, सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 67 दिन तक इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर जिस तरीके से एविडेंस ध्वस्त हुए, जिस दिन इंक्वायरी सीबीआई पर गई थी मैंने यही बोला था कि ये केक वॉक सीबीआई के लिए नहीं होने वाला है, लेकिन असंभव भी नहीं है, असंभव नहीं है और सीबीआई जांच कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि जो शुरुआती जांच थी वो प्रभावित रही, वहां पर लापरवाही हुई, इसलिए आज सीबीआई नतीजे पर नहीं पहुंची, आपका कहने का मतलब यह है। बृजमोहन जी से शायद मुझे पूछना चाहिए, बृजमोहन जी जब मुंबई पुलिस को लेकर सवाल उठे तो सवाल महाराष्ट्र सरकार से भी पूछे गए, महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी लगातार सवाल उठे और उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। क्या 7 महीने के बीत जाने के बाद अब हम कोई उम्मीद कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर किसी नतीजे पर? जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, नतीजा सामने आएगा, जो सुशांत के परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पता तो लगे उनके घर का चिराग बुझा कैसे। हेलो बृजमोहन जी, सुनील से बात हो रही? नहीं, बृजमोहन जी से सवाल मेरा है। मैं आपकी आवाज ही नहीं सुन पाया मैडम आज तक। हाँ, बृजमोहन जी, क्योंकि ममता जी कह रही हैं कि शुरुआती जांच ठीक तरीके से हो नहीं पाई, इसीलिए सीबीआई को इतना वक्त लग रहा है और सीबीआई नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अब जब मुंबई पुलिस को लेकर सवाल उठेंगे तो महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी सवाल उठते रहे और लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। अब जब 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सुशांत की मौत को, क्या हम उम्मीद करें कि न्याय मिलेगा सुशांत को? क्या हम उम्मीद करें कि मौत की वजह साफ हो पाएगी? ये सुशांत का परिवार भी जानना चाहता है, करोड़ों फैंस भी जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुशांत सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि बृजमोहन जी, शायद आपकी तरफ परिणाम नहीं आएगा तब तक हम लगातार इस आवाज को उठाते रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप लोग इस मुद्दे पे फिर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए और जो प्रश्न है वो उनके भी उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक बात जांच की है, मुंबई पुलिस ने बहुत ही सक्षमता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ इसकी जांच की थी। क्योंकि देखिए कि पुलिस का कोई गलत इंटेंशन तो था ही नहीं, कि सुशांत सिंह कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं थे या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे कि पुलिस नाराज हो या पुलिस उस पर कोई पक्षपात करना चाहती हो। वो एक निश्चित रूप से वो अभिनेता थे। और मुंबई पुलिस हमेशा इस बात का ध्यान रखती है, जो मेरा अपना अनुभव है कि मुंबई में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा के लिए मुंबई की पुलिस सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसको हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ममता जी का अनुभव जो भी है, मैं नहीं समझता कि 5 साल तक उनकी सरकार यहाँ पर थी। देवेंद्र फडणवीस जी उसके गृह मंत्री थे उस समय। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें मुंबई पुलिस से जुड़ी हुई संशय की स्थिति पैदा करती रही, वो सवाल तो हमने भी उठाए। ब्लैक पॉलिटिक्स ना होकर ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स, आप कैसे कह सकते हैं कि संवेदनशील? सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, फिर भी इतनी लापरवाहियां रह रहकर मुंबई पुलिस की सामने आई। सर देखिए, जिन लापरवाहियों की तरफ आप इशारा कर रही हैं, अल्टीमेटली कोई एक एजेंसी तो कहे कि हाँ ये लापरवाही हुई है। सबसे पुलिस से बड़ी एजेंसी सबों ने मांग की सीबीआई की, सीबीआई सामने आ गई, ईडी आ गया, आपके नारकोटिक्स ब्यूरो आ गया। इसने आज तक इन तीनों जांच एजेंसियों में से किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक मुंबई पुलिस के किसी भी मुद्दे के ऊपर शक पैदा नहीं किया या उंगली नहीं उठाई है। आपकी और मेरे कहने से नहीं हो सकता ना, किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं। सर अगर नतीजे पर पहुंचते तो सारा ब्यौरा रखते सामने। मुझे ऐसा लगता है कि सुनील शुक्ला जो कि फैक्ट्स पर बात करते हैं, आपकी बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे। सुनील शुक्ला बहुत बार हमारे साथ जुड़े हैं इससे पहले भी और फैक्ट्स पर बात करते हैं। सुनील शुक्ला, मुझे लगता है जवाब देना चाहिए आपको। हमने सुनील, इन्होंने पहली बात है 65 दिन तक जो क्राइम सीन था, बोलने दीजिए मेरे को बृजमोहन जी, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्राइम सीन को 65 दिन तक आपको मौका था, उसको आप सील कर सकते हैं। जैसे आपके
थरूर साहब की बीवी की जो हत्या होती, आत्महत्या होती, जिस हिसाब से आप लोग ने उस चीज को सील किया था होटल के रूम को, आप इसको सील कर सकते थे। जितने भी पुरावे थे वहां से ढूंढ निकाल सकते थे। 65 दिन तक आपने उसको नष्ट होने दिया। दूसरा आपने क्या किया, जो वहां जो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम होना चाहिए, जहां सुशांत सिंह राजपूत जो जहां रहता था, वहां से बाजू में बाबा हॉस्पिटल था, केवल 4 मिनट लंबा, आप आधा घंटा लंबा जो हॉस्पिटल वहां ले गए पोस्टमार्टम करने। दूसरा, कोविड के पीरियड में 11:30 बजे रात को 5 डॉक्टर लोग ये बोलते हैं कि हम वहां पे खड़े थे और हमने पोस्टमार्टम किया, तो उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उनका कॉल डेटा जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। दूसरा, टावर लोकेशन मैच ही नहीं हो रहा है। 5 डॉक्टर एक जगह पे नहीं थे। दूसरा, जो उनका विसरा था 20%, उसको तो नष्ट करके आपने दे दिया। विसरा से क्या समझेगा कि उनके शरीर में पॉइजन था, ड्रग्स था या नहीं था, केवल ये निकल सकती है। ये चीज नहीं निकली, टाइम तक नहीं था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पक्का हो गया। मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था, राजपूताना ड्रग्स नहीं लेता है, ये मैं खुलासा करता हूँ आपके चैनल में। दूसरा, आप लोग जो बोलना चाहते हो कि आप ये सीबीआई जांच ने नहीं की, सीबीआई अपनी जांच पे लगी हुई है, हमें विश्वास है सीबीआई जांच करेगी। और हम अभी भी ये बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और कातिल को मदद करने वाले जो यहाँ की सरकार है, महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार है, वो जिम्मेदार है। हमने खूब देखा, मीडिया में ये खबरें खूब दिखाई भी गई, इसकी पड़ताल भी की गई, लेकिन कहाँ है वो चैनल्स, कहाँ है वो चैनल्स के संपादक जो कि चीख चिल्लाहट करते थे, जो कि सुर्खियां बटोरते थे, जो कि जिनकी चैट्स अब लीक हुई हैं, जो कि ऐसी ऐसी खबरों पर भी ये कहते हैं कि वाहवाही लूट ली, हमने तो मैदान मार लिया। देखिए, मैं पहले भी कह रही थी कि कुछ ही लोग हैं और कुछ ही ऐसे चैनल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो ये साबित ही कर चुके थे, ये पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि ये सुसाइड है। हाँ। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि ये मर्डर है, बिकॉज सीबीआई अभी भी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। बहुत कम लोग हैं जो सुशांत के इस वक्त जो लड़ाई है, जिसकी जो इसके मुजरिम है, उसकी लड़ाई के पीछे अभी भी है। और जैसे अभी मेरे मित्र सुनील ने बोला है कि विसरा रिपोर्ट सही नहीं थी, 20% ही यूज किया है, तो हम अब ये इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि सुशांत ड्रग्स लेता था। और सीबीआई ने भी ये उस वक्त जब ये रिपोर्ट को हमने वेरीफाई करा था, तब सीबीआई ने भी कोई स्टेटमेंट अपनी ऑफिशियल नहीं दी थी, क्योंकि इसमें कंटेंट पूरा यूज हुआ ही नहीं है और सीबीआई के पास रेलेवेंट प्रूफ ही नहीं है इस वक्त। सारी की सारी जो मुंबई पुलिस ने किया था इंक्वायरी के नाम पे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ दी थी, एफआईआर तक तो करी नहीं थी। तो जब इनके पास सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, कोई सबूत नहीं होगा, तो कंक्लूजन पे कैसे आएंगे? तो इनको टाइम लगेगा, इनको अभी भी टाइम लगेगा। हमें वेट करना चाहिए सीबीआई की कोई भी स्टेटमेंट में, इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। और ये तो आराम से भी कहने लग गया सुसाइड है। आप सुसाइड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, शमशेर जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। शमशेर जी, अब तो आपने पूरे पैनल को सुन लिया। जब मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया तो आप गुस्सा हो गए। आपको समझ में आया कि लोगों में गुस्सा क्यों है, लोगों को क्यों इंतजार है कि सुशांत सिंह मौत की जो मिस्ट्री है वो सामने आए, हमें पता लगे कि मौत कैसे हुई। विसरा को ठीक से प्रिजर्व ना करना, एफआईआर ना करना, दूर हॉस्पिटल में ले जाना, मौत के बाद में पोस्टमार्टम में लापरवाही, टाइम का जिक्र नहीं, इन सब बातों को लेकर मुंबई पुलिस से सवाल तो होगा ना सर? एक बात सुनिए, सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी डिटेल में की है और जहां तक कि हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं, ही वॉज डिक्लेयर डेड, उसको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया था और डेड बॉडी को कूपर में ही ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। इसने बोला ले जा सकते हैं वहाँ पे। अरे चुप बैठो थोड़ा चुप बैठो। सुनील जी पहले शमशेर जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। तुम्हारे बीच में बोला नहीं, बोलने दूंगा नहीं तुमको मैं बात में। सुनील जी पहले शमशेर जी को सुन लेते हैं। सुनील जी शांत हो जाइए, ठीक है? बाद में चुपचाप सुनो। अगर एक साथ चीखेंगे तो समझ नहीं आएगा। हम सुशांत को लेकर बात कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं चिल्लाइए मत, ठीक है? शमशेर जी अपनी बात पूरी करिए। सुनो शमशेर जी बोलिए। देखिए, वो जो कूपर हॉस्पिटल में पीएम होता है, पीएम के लिए बॉडी ले गई थी, ट्रीटमेंट के लिए बॉडी नहीं गई थी वो, बिकॉज यू वाज डिक्लेयर। इसलिए वापस जो कहा था, कहा वो बराबर है, इससे पहले कई बार कहा गया। जहाँ तक विसेरे की बात है, विसेरा प्रिजर्व किया गया, विसेरे को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया। सर पोस्टमार्टम का टाइम क्यों नहीं था? सर विसरा को ठीक से प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल प्रिजर्व किया गया, आपको पता नहीं। इसलिए आप कवर अप कर रहे थे हर चीज को।
है, दूसरा बहुत दूसरे को भेजा गया, सीबीआई ने भी दूसरे को भेजा, सीबीआई ने चेक करा के लिया, कोई भी मर्डर केस ओपन नहीं हुआ, इट वॉज सुसाइड मैटर। और सीबीआई ने भी यही कहा ये सुसाइड है। अभी ऑफिशियली खाली उनको बोलना बाकी रह गया है कि सुसाइड मैटर है। सब तपास सही हुआ है कंप्लीट। तो अगर मर्डर तो किसने मर्डर किया, ये सवाल का जवाब ये दे। किसी भी बंदे से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कैसे छोड़ दिया सबको? एजेंसी है, पुलिस की गलतियां निकालने वाले कोई पेपर लेके बैठे हुए, ये तपास लेके बैठे हुए कि ये गलती की, वो गलती की। पुलिस ने सही काम किया और सीबीआई ने उस पर मोहर लगा दी कि सुसाइड केस है और सुसाइड केस ही ओपन होने वाला है। वरना अगर मर्डर हो गया था होता कभी, अब तक की गिरफ्तारी उसमें हो गई होती। रिया वगैरह सब बेल पे छूट गए हैं। इट इज सुसाइड केस, सुसाइड बाय ड्रग एडिक्ट, यू आर ड्रग एडिक्ट, इट इज कम ऑन रिकॉर्ड। लेकिन एक सच ये भी है कि मुंबई पुलिस की तरफ से जो लापरवाहियां हुई, जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई, उससे सीबीआई को जांच में आगे बढ़ने में दिक्कत हुई है, अड़चनें हुई हैं, बाधा आई है। हम 7 महीने बाद ये पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, अगर आत्महत्या थी तो वजह क्या थी, जब आधी अधूरी जानकारी सीबीआई को दी गई, इसीलिए जांच में इतनी अड़चनें हैं। और हमने ये भी देखा, हर दिन बीतता रहा, महीने बीतते रहे और फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हमें एनसीबी की तरफ दिखाई दी, जो कि ड्रग कनेक्शन को खंगालती रही। बॉलीवुड के तमाम बड़े नाम इसमें सामने आए और फिर आगे ड्रग कनेक्शन को लेकर ही जांच होती रही, कड़ी दर कड़ी जुड़ती रही। लेकिन सवाल आज भी वही जिंदा है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी? सीबीआई जांच की रिपोर्ट का इंतजार देश को भी है, विदेश में बैठे फैंस को भी है। आगे लेकर इसको चर्चा बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बॉलीवुड का उभरता चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी मुस्कुराहट आज भी सवाल खड़े करती है, जो आंखों से बात किया करता था, बॉलीवुड का स्टार सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी मौत को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, देश के लिए बड़ा झटका रहा। आज सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर उनका परिवार और फैंस उन्हें फिर से याद कर रहे हैं। सुशांत ने छोटे पर्दे से फिल्मों तक सफर तय करने वाले सुशांत ने खूब मेहनत की, सभी के दिलों पर राज भी किया और यही वजह है कि आज भी वो तमाम फैंस के दिल में जिंदा हैं। उन्होंने अपने फ्यूचर की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। स्टार्टअप है मेरा, ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, साथ दोगे? कागज के ये पन्ने सुशांत के सपनों का आईना है। सफेद कागज के ये टुकड़े उन सपनों की हसीन दुनिया की परछाई है, जो सुशांत ने बेहद कम उम्र में ही अपनी खुली आंखों से देखा था। नीले लाल रंग की ये स्याही एक ऐसे सफर की तैयारी है जिस पर जाने की तमन्ना इस नौजवान जिंदा दिल सितारे के अंदर थी। लेकिन इन सपनों को देखने वाली आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। रियल लाइफ से रियल लाइफ के बीच में लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाला ये सितारा अब हमारे बीच नहीं है। जिंदगी जीने के ऐसे ख्वाब देखने वाले जिंदा दिल सुशांत सिंह राजपूत ने जिंदगी को छोड़ मौत को गले लगा लिया। लेकिन इन सपनों और तमाम बुलंदियों को छूने की तैयारी करने वाला कोई भी शख्स आखिर कैसे आत्महत्या कर सकता है, इस बात पर यकीन करना हर किसी के लिए नामुमकिन है। सुशांत इसलिए करोड़ों दिलों के चहेते थे क्योंकि सुशांत सपने देखना और फिर उसे पूरा करना जानते थे। और इस बात की तस्दीक कागज के ये पन्ने करते हैं जिस पर सुशांत ने अपनी जिंदगी के सपने का हर रंग उकेरा था। आइए अब आपको सुशांत के जिंदगी के उस सफर पर लिए चलते हैं जहां सुशांत कभी नहीं जा पाए। सुशांत ने 2020 में अपने कई सपनों को पूरा करने की प्लानिंग की थी और उन्होंने उन सपनों को आकार देने के लिए मेहनत भी शुरू कर दी थी। सुशांत ने नोटबुक में लिखा था कि कैसे उन्हें जिंदगी के अलग अलग पहलू पर काम करना है।
डायरी के इन पन्नों से पता चलता है कि सुशांत अपनी एक्टिंग और लैंग्वेज स्किल में काफी बड़ा बदलाव करना चाहते थे। सुशांत का प्लान हॉलीवुड में भी जाने का था, इसीलिए सुशांत हॉलीवुड के तमाम टॉप एजेंसी से संपर्क करना चाहते थे। इतना ही नहीं, वह अपनी एक्टिंग और अच्छे स्क्रिप्ट में काफी बदलाव करने का प्लान कर रखा था। सुशांत अपने परिवार के बेहद करीब थे। सुशांत ने अपने नोटबुक में लिखा था कि वो अपने परिवार के करीब रहकर उनकी देखभाल करना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनके करीब और करीब रहना चाहते हैं। सुशांत अपने परिवार वालों से बेहद प्यार करते थे। सुशांत के ऐसे कई सारे वीडियो हैं जिसमें साफ दिखा गया है कि सुशांत अपने परिवार वालों के साथ किस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं, जिसका सुशांत ने अपने डायरी में भी जिक्र किया था कि वह अपने परिवार वालों को कभी खोना नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, सुशांत ने अपने फ्यूचर प्लान में लिखा था कि वो भविष्य में कई खिलाड़ियों से जुड़ने का प्लान बना रहे थे। सुशांत भविष्य में सिनेमा के साथ शिक्षा और एनवायरनमेंट से भी जुड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। सुशांत सिंह की प्रोडक्शन हाउस आईटी स्टार्टअप और गेमिंग कोड बनाने की योजना थी। सुशांत ने अपने डायरी में भी तमाम इन कंपनियों और प्रोजेक्ट के प्लान के बारे में जानकारी दी जिस पर वह काम कर रहे थे। सुशांत एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी खोलना चाहते थे जो शिक्षा और पर्यावरण के साथ लिंक था। अब ऐसे में सवाल वही कि जिंदगी को इतने रंग और इतने आयाम देने वाला कोई किरदार कैसे जिंदगी को छोड़ सकता है। खुली आंखों से जिंदगी जीने के ऐसे सपने देखना और उसे प्लान करने वाला कैसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के दिल में, उनके परिवार के दिल में सुशांत आज भी जिंदा हैं। साथ ही जिंदा हैं वो तमाम सवाल भी जो उनकी मौत से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो कौन कौन से राजदार हैं जिनसे उम्मीद थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज इनके जरिए मालूम होगा, पर्दाफाश होगा, वो सच सामने आएगा कि आखिर कैसे मौत हुई। यही वो तमाम चेहरे थे जिनसे लगातार टीम पूछताछ करती रही और इनसे उम्मीद थी कि सच सामने आएगा। नीरज, जो कि सुशांत के स्टाफ मैनेजर थे, स्टाफ के तौर पर काम करते थे, और दीपेश सावंत, ये भी स्टाफ में मौजूद, जो कि करीबी सुशांत के माने जाते हैं, और सिद्धार्थ पिठानी, जो कि उनकी फ्लैटमेट रहे, एक अच्छे दोस्त के तौर पर उन्होंने साथ में वक्त भी बिताया। लेकिन इन सबसे पूछताछ इसलिए होती रही क्योंकि आखिरी वो वक्त जब सुशांत की डेड बॉडी उनके फ्लैट से मिली, तब यही 3 लोग घर पर मौजूद थे। नीरज और साथ ही साथ दीपेश, जो कि उनका घर का मैनेजमेंट देखते थे, खाने पीने की चीजें देते थे। उन्हीं के जरिए ये भी मालूम करने की कोशिश की गई जांच एजेंसियों के जरिए कि खाने पीने में ऐसा क्या कुछ लिया था सुशांत ने जो सुसाइड की तरफ चले गए। क्या ड्रग्स ली थी, क्या कोई नशीला पदार्थ लिया था। साथ ही आप जानिए कि कैसे जांच आगे बढ़ती रही और कैसे 7 महीने गुजर चुके हैं। जांच का इंतजार अभी भी है, रिपोर्ट आने का इंतजार अभी भी है। पटना पुलिस की एक टीम पहुंची मुंबई में, इनके जरिए जांच की गई। मुंबई पुलिस शुरुआती जांच के बाद सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया। एनसीबी ने भी इस मामले में जांच की। ड्रग कनेक्शन को लेकर ईडी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है केस में, उसको लेकर जांच की। सीबीआई की जांच लगातार जारी है और सीबीआई की जांच में नतीजे का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। उसी को लेकर बातचीत भी है क्योंकि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अचानक से हमें छोड़कर कैसे चला गया। ममता काले जी, जब शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस की तरफ से कुछ खामियां रह गई, हालांकि मुंबई पुलिस का शौर्य, उनका पराक्रम, उनका साहस हमने कई बार देखा है, कई बड़े केसेस को सॉल्व करने में भी, और मुंबई में जो धमाके हुए उस दौरान मुंबई पुलिस की भूमिका सालों साल याद की जाएगी और एप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन इस केस में जो लापरवाहियां हुई हैं वो किसी से छिपी नहीं। शुरुआत में जो खामियां रह गई उसी की वजह से क्या सीबीआई को आगे जांच बढ़ाने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए क्या नतीजे तक पहुंच नहीं पाई सीबीआई? जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली है। देखिए, ऐसा होता है जब कोई भी क्राइम होता है कहीं पर भी, और जब पुलिस पहली जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले जाके वो सारे क्राइम सीन को आप पूरी तरीके से सील करते हैं। हाँ। इस केस में हमने बिल्कुल उल्टा देखा है ना। क्राइम सीन को सील किया गया, 15 मिनट तो बात बॉदर करती है। आप ये बताइए, कहीं की भी पुलिस हो, मुंबई की नहीं, विश्व भर की कहीं, सर प्लीज डू नॉट लाफ, आप हंसिए मत।
आप किसी की मौत की बात करने यहाँ पर आपसे आए अभी हैं। बुक पे उसको ट्यूशन देना पड़ेंगे आपसे, ये कैसे तपास किया था आप लोग को बुला के वहाँ, ये टीम को बुला के वापस बुक पे उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगी भाई, तपास कैसे किया जाता है। शमशेर जी कैसे आ सकते हैं आप? शमशेर जी कैसे आ सकते हैं आप? शमशेर जी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो तस्वीरें चल रही है ना मेरे आगे, रोंगटे खड़े कर रही है सर, भावुक कर रही है सर हंस कैसे सकते हैं आप? अगर आपका कोई जवाब है तो आप उसको आराम से दीजिए, आप हंस कैसे सकते हैं? और जिन सवालों को ममता काले उठा रही है वो लगातार पब्लिक डोमेन में है सर, लगातार पब्लिक डोमेन में है ये सवाल। क्या मतलब है उसमें? अरे तपास की चीज अलग होती है, तपास रिटायर्ड एसीपी है ना, मेरे घर में भी बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। आप मुझे ये बताइए हिंदुस्तान को चाहे कहीं विश्व की पुलिस हो 15 मिनट में कहा कि ये बोल सकता है कि ये सुसाइड है, 15 मिनट में कहा कि ये बोल सकता है ये सुसाइड है ना, उसका हुआ ना ये तीनों की टीम बना और इनको तपास दे दो वो केस का तीनों को मिला के, क्या बात करते हो? ये क्या वो नहीं क्या, ये लोग हाईकोर्ट ने भी कहा है कि डिबेट के अंदर किसी तपास के बारे में बोलना नहीं। हाईकोर्ट ने रिसेंट जजमेंट दिया परसों, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल में ऑर्डर कि कोई भी मीडिया इस तरह से चर्चा ना करे तपास के बारे में। किस तरह हम सारे के सारे मूव कर रहे हैं, हम सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरा देश दे रहा है और आप यहाँ पर बैठ के जोर जोर से हंस रहे हैं। ये क्या करो आप शमशेर जी आपको सवाल इतने चुप क्यों रहे हैं? शमशेर जी आपको सवाल इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? क्या सीबीआई से जुड़ा सवाल हम नहीं कर रहे? क्या बाकी किरदारों को लेकर सवाल नहीं कर रहे? आपको इतने सवाल क्यों चुप रहे हैं? इसके बाद पुलिस तो क्या मुंबई पुलिस की भूमिका इसमें खत्म हो जाती है? मुंबई शुरुआत में केस किसके पास था सर? शुरुआत में केस किसके पास था सर? शुरुआत में केस किसके पास था सर? आपको सवाल इतना दिक्कत क्यों कर रहे हैं सर? ये सवाल आपको इतना दिक्कत क्यों दे रहे हैं? सवाल करना छोड़ दें, सवाल करना छोड़ दें। मुंबई पुलिस का महिमा मंडन किया जाए, आप खुश होंगे? सवाल करने छोड़ दें। क्या बात कर रहे हैं आप? सुशांत सिंह राजपूत को लोग याद कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। क्या समस्या है इंक्वायरी का? क्या समस्या है? डिबेट करना और बस गाली दो बस खाली। शमशेर जी क्या आपसे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आप सिंसियरली उन सवालों का जवाब दें जो आपसे पूछे जाएं? शमशेर जी आपने बड़ी पोस्ट पर कार्यभार संभाला है, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप क्यों इतना सवालों से परेशान हैं? आपको ये सवाल इतना दिक्कत क्यों कर रहे हैं सर? क्या सीबीआई को लेकर सवाल मैंने नहीं पूछा? 7 महीने से ज्यादा अगर सुशांत की मौत को बीत गए, क्यों ना पूछे सर सवाल? सीबीआई के बारे में भी पूछा ना, सीबीआई के बारे में भी पूछा ना। आप परेशान क्यों है? आप परेशान क्यों है सर इन सवालों से? सर पब्लिक डोमेन में जो सवाल है ना, काम है हमारा उन सवालों को उठाएं और उन सवालों पर जवाब लें। अरे आपको पता नहीं सवाल क्या, अभी सवाल करना नहीं करोगे आप? अच्छा आपको सब पता है ना, आपको सब पता है ना? नहीं पता आप सर्टिफिकेट देंगे सर? पता नहीं है, बस बड़बड़ करते रहते हो खाली। नहीं आपको सब पता है सर, सर आपको सब पता है। आपने सुनिए सर, आप जैसे सीनियर ऑफिसर जो रह चुके हैं उनसे ऐसे जवाबों की उम्मीद नहीं कर सकते सर। आप बहुत सम्माननीय हैं, आपसे ऐसे जवाबों की उम्मीद नहीं है सर। आपने एक बड़ी पोस्ट पर रहकर काम किया है, आप ऐसे जवाब देंगे? आपका ये तरीका रहेगा सर? सर आपका ये तरीका रहेगा? आपके सम्मान में कोई कमी है? आपसे कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया है, आप ऐसे जवाब देंगे सर? बैठे रूम में बैठे पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, कुछ समझता नहीं, ना पेपर पढ़े ना फाइल। ठीक है ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सबकी आवाज कम कर दीजिए, सबकी आवाज कम कर दीजिए। अगर सवाल इतने चुपते हैं ना सर तो आप बता देते कि सवाल आपसे करने ही नहीं है, आपका महिमा मंडन करते हुए आपसे सवाल करने हैं, आपको वो सवाल करने हैं जो आपको अनुरूप लगे। सवाल कीजिए मुझे आप। ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपसे सवाल करूंगी, आप रेस्ट लीजिए। सवाल मुझसे आप। ब्रिजमोहन जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इस पे बात नहीं सुनी जा रही है। ये बात सच है कि पठान साहब एक जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, तो कम से कम उनके व्यूज को जानने की कोशिश तो करिए, समझिए तो सही कि वो कहना क्या चाहते हैं। अभी जैसे ममता जी ने जितने प्रश्न उठाए, निश्चित रूप से इनको ये बात सीबीआई में पूछना चाहिए। ये जिस पार्टी की मेंबर हैं, उस पार्टी की सरकार भारत सरकार में बैठी हुई है। अमित शाह साहब से जाके पूछे कि आखिर सीबीआई ने कोई काम क्यों नहीं किया।
ये उनसे तो पूछ नहीं रहे, ये उन लोगों से बात कर रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। विचारों का दौर खत्म हो गया, अब आपको परिणाम पे बात करना पड़ेगी। परिणाम क्या बोल रहा है कि अभी तक सीबीआई ने कोई सीबीआई ने नहीं दिया। ये है प्रश्न कि सीबीआई, अगर सीबीआई मुंबई पुलिस से असहमत है, बिल्कुल ठीक है, उसको बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ है। ब्रिजमोहन जी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा सीबीआई से सवाल होना चाहिए, आपने कहा अमित शाह से सवाल होना चाहिए। सर, क्या मैं अमित शाह को पैनल में जोड़ूं? क्या मैं केंद्र सरकार से किसी मंत्री को पैनल में जोड़ूं? जो भी जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी ऑफिसर अवेलेबल होगा, हम उससे बात। अच्छा, आप बताइए, क्या मैंने सीबीआई जांच को लेकर सवाल नहीं पूछा? मैंने शुरुआत में ये बोला, मैं बार बार ये सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, यहाँ सवाल करने का अधिकार मेरा है। मैंने बोला शुरुआत में 7 महीने बीत गए, सीबीआई के जांच के हाथ खाली क्यों? सीबीआई नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची? आपको वो नहीं सुना? मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ममता काले जी को मैंने ममता काले से भी सवाल किया सर, मैंने ममता काले से भी सवाल किया। मैंने पूछा शुरुआती, आप देखिएगा सर रिकॉर्डिंग निकालकर, मैंने ममता काले से पहला सवाल यही किया था कि सीबीआई जांच के नतीजे पर पहुंची क्यों नहीं, हमें इंतजार क्यों करना पड़ा? बाकी पूरी बात मुंबई पुलिस की आपने की सर। आपके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हो सकता सर, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं दोनों चीज पूछूंगी, मैं दोनों चीज पूछूंगी सर, ये मेरा काम है। मैं किसी की एक साइड नहीं ले सकती सर, मैं वो बोलूंगी जो ठीक होगा। प्लीज और सर, शमशेर सर, आपसे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इतने सीनियर पोजीशन पर आप रह चुके, आप इतने सीनियर हैं, आप इतने बड़े ऑफिसर रहे, आपसे ऐसे जवाबों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। सिंसियरली जवाब दिया कीजिए प्लीज सर, सिंसियरली जवाब। नहीं सर, हंसिए मुस्कुराइए मत किसी की मौत पर, सिंसियरली जवाब दिया कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और अभी भी इंतजार हमें यही है कि सुशांत हम सबको छोड़कर कैसे चले गए। आजकल के लोगों का यही तरीका है, किसी को याद करने का, किसी को ट्रिब्यूट देने का, और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भरे पड़े हैं। सुशांत को याद किया जा रहा है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है #सुशांत डे। सुशांत कितने खुश मिजाज रहे, जिंदा दिल रहे, ये बार बार आती हुई उनकी तस्वीरें और वीडियो हमें दिखाती हैं, बताती हैं। इसी की तस्दीक करने वाली हमारी ये रिपोर्ट जाते जाते आपके लिए। And reward excellent failures. जोश, जुनून और जिंदगी से भरपूर सुशांत, चुनौती को मात देने वाले और नई राहों की तलाश में रहने वाले सुशांत। सुशांत जो जिंदगी का हर लम्हा जीना जानते हैं। सुशांत जो कभी बिना संगीत के गाना गाते, तो कभी काले आसमान में विज्ञान के चमत्कार को निहारते। विज्ञान से लेकर आस्था तक, बल्ला भांजने से लेकर गिटार के तार पर उंगलियां चलाने तक, सुशांत पर्दे और पर्दे के पीछे जिंदगी का हर लम्हा, हर पल पूरी शिद्दत से जिया करते थे। और ऐसा हम नहीं, सुशांत की निजी जिंदगी के सामने आए ये वीडियो बयां कर रहे हैं। सामने आए वीडियो ये बताने के लिए काफी हैं कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। उनकी मौत के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सुशांत की खुशहाल जिंदगी की गवाही देने वाले इन वीडियो में ही सुशांत की मौत का सच साफ दिखाई देता है। सुशांत के निराशा से घिरे होने के दावे को गलत साबित करने वाला ये वीडियो देखिए। जिसमें सुशांत अपनी भांजी मल्लिका के साथ गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। साफ है कि सुशांत अपने परिवार के काफी करीब थे। यहाँ एक सवाल है, सवाल ये कि क्या सुशांत अगर परेशान थे तो अपने परिवार वालों को कुछ क्यों नहीं बताया? अब ये दूसरा वीडियो देखिए। सुशांत का वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि सुशांत न केवल भगवान में आस्था रखते थे, बल्कि अपनी जिंदगी में भगवान को महसूस भी किया करते थे। माथे पर तिलक लगाए सुशांत अपने घर वालों के साथ कैलाशवासी भगवान शिव का भजन कर रहे हैं। सुशांत विज्ञान के भी काफी करीब थे। सुशांत काले आसमान में विज्ञान के चमत्कार को एक्सप्लोर किया करते थे।
इस वीडियो में सुशांत अपने किसी साथी को ग्रहों की दिशा समझा रहे हैं। सुशांत पहले सफेद बोर्ड पर ग्रहों की चाल समझाते हैं। Jupiter is right here. Moon is here. Saturn is here. फिर मोबाइल में आसमान की तस्वीरें दिखाने लगते हैं। सुशांत के कमरे का माहौल, उनकी जिज्ञासा और चेहरे की चमक बताती है कि सुशांत जिंदगी से निराश नहीं। What do you think? Sorry, sir. सुशांत इस वीडियो में किशोर कुमार के नगमे गुनगुना रहे हैं। सुशांत के वीडियो गवाह हैं कि सुशांत जिंदगी से काफी खुश थे। उनके अंदर जिंदगी जीने का उत्साह था। वो संगीत से प्यार करते थे। सपने लेकर सोया, तेरी यादों में जागा। सुशांत की घड़ी में सुबह के 4 बजते हैं। सुशांत अपने सपने को जीने के लिए बिस्तर छोड़ तैयारी में लग जाते हैं। उनकी आंखों में कई सपने थे। उन्होंने अपने सपनों को साकार भी किया था, लेकिन कई उपलब्धियां अब भी हासिल करनी थी। सुशांत एक फाइटर थे, चुनौती से लड़ते थे, चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे। मैदान कोई भी हो, सुशांत को चुनौतियों को हराना आता था। पिच कोई भी हो, हर संघर्ष से सुशांत को लड़ना आता था।